इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में जो है वो ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं एनसीईआरटी का क्लास टेंथ का। तो पॉलिनोमियल्स क्लास टेंथ, ये हो गया एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन। एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशंस। तो इसमें हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 में जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, उसमें क्या होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो जो है आपको पहले ही ऑलरेडी अपलोडेड है पॉलिनोमियल्स का इस चैनल पे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर इसका रूट दिया हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो दो होगा। तो टू सॉल्यूशंस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास टू सॉल्यूशंस। ये हो जाएगा, इसी को हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब पी एक्स जो है, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो उसका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, रूट और ज़ीरो दोनों सेम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास कि अगर फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं और इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालना होता है तो वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सी बाई ए। इतना ध्यान रखना है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी उसमें मतलब वीडियो में अपलोडेड है पॉलिनोमियल्स का। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को सॉल्व करना है, जीरो फाइंड करना है जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका, और फिर उसको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो वही हो गया कि हम लोग को फाइंड, पहले जीरोस फाइंड करना है और फिर निकालना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए। तो बी जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म हो गया, और ए जो हो गया वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो वन नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पी एक्स हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। फैक्टराइज करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। फैक्टराइजेशन आप लोग ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़े हुए हैं, फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़िएगा। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद फिर बीच वाले को ब्रेक किया जाता है कि उसका प्रोडक्ट उतना आ जाए। अब यहाँ पे x कॉमन लिए तो x माइनस फोर हो गया, और 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस फोर हो गया x प्लस टू और x माइनस फोर। यहाँ पे x का दो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस टू और माइनस फोर, तो इसको अल्फा मान लिए, नहीं माइनस टू और फोर हो जाएगा, इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए। अच्छा, रूट कैसे डिसाइड होगा, तो अगर x माइनस ए है हमारे पास तो उसका a हो जाएगा, x प्लस ए है तो उसका माइनस ए हो जाएगा। ए एक्स माइनस बी है तो वो b बाई ए हो जाता है, और ए एक्स प्लस बी है तो वो होता है माइनस बी बाई ए। इतना ध्यान रखना है आपको, रूट फाइंड करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अब इस केस में हमारे पास क्या है, a का वैल्यू है वन, b है हमारे पास माइनस टू, और c है माइनस एट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस टू प्लस फोर और माइनस माइनस टू बाई वन,
ये हो गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2, एक वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c बाई ए तो ये हो गया हमारे पास -2 × 4, c है -8/1, दोनों साइड -8 और -8 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 1 नंबर की जो क्वेश्चन है वो ये है। सेकंड पे चलते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.2 के 2 पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पी एस दिया हुआ है हमारे पास, पी एस दे दिया s² - 4s + 1, s², 4s² - 4s + 1, 4s + 1 सॉल्व किया जाएगा। 4s² - 2s - 2s + 1, तो यहाँ पे 2s अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2s - 1, -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s - 1, तो ये हो गया 2s - 1 इंटू 2s - 1, s का जो वैल्यू हुआ वो 1/2 हुआ और 1/2 हो गया, तो इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके हिसाब से a जो हो गया 4 हो गया, b हो गया हमारे पास -4 और c हो गया 1। वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये हो गया 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू -4/4। सॉल्व करेंगे तो आधा आधा एक होता है, इधर 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा एक। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, तो दोनों तरफ हमारे पास 1/4 और 1/4 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया, लिख दिया जाएगा ये वेरीफाइड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, 1 के 3 नंबर पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है 6x² -3 - 7x, तो इसको अरेंज कर लिया जाएगा 6x² - 7x - 3, 6x² - 9x + 2x - 3, 9 दूनी 18 और 6 तिरका 18, साइन भी देखना रहता है, तो 3x लेंगे तो 2x - 3 + 1 ले लिया जाएगा तो 2x - 3, 3x + 1 इंटू 2x - 3, अब ये हो जाएगा हमारे पास, x का दो वैल्यू होगा -1/3 और 3/2, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। a का जो वैल्यू हो गया 6 हुआ, b हो गया -7 और c हो गया -3। वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1/3 + 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -7/6, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 6 हमारे पास, -2 + 9 7/6, दोनों तरफ हमारे पास 7/6 और 7/6 हो जाएगा। फर्स्ट अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ये हो जाएगा हमारे पास -1/3 इंटू 3/2, c है हमारे पास -3/6, खत्म। यहाँ पे 3 से ये 2 बार में कट गया, दोनों तरफ -1/2 और -1/2 आ गया, तो यहाँ पे भी वेरीफाइड हो गया, ध्यान रखना है। उसके बाद हुआ हमारे पास 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ दो टर्म दे, 4u², यहाँ पे दे दिया है pu इज इक्वल टू 4u² + 8u, 4u² + 8u,
ए हो जाएगा यहाँ पे 4, बी हो जाएगा 8 और सी हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4u कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा u प्लस 2। u का एक वैल्यू हो जाएगा 0, दूसरा वैल्यू हो जाएगा -2। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -8/4। -2 इज इक्वल टू -2। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ये हो जाएगा 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0/4। दोनों तरफ हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। उसके बाद 5 नंबर पे, तो 5 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारे पास 1 का 5, एक्सरसाइज 2.2 का 1 का 5। ये हो गया हमारे पास t² माइनस 15, इसको लिखेंगे pt इज इक्वल टू t² माइनस 15। अब इसी को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे a का जो वैल्यू 1 होगा, b हमारे पास 0 हो जाएगा और c हो जाएगा -15। तो सॉल्व किया जाएगा t² माइनस √15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। t का दो वैल्यू होगा -√15 और √15। ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0/1। दोनों तरफ हमारे पास 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a। तो अल्फा हो गया -√15 इंटू √15, c हो गया -15/1। दोनों तरफ हमारे पास -15 इज इक्वल टू -15 होगा, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 6 नंबर है कि x दिया हुआ पॉलिनॉमियल ऑफ x, ये हो गया 3x² माइनस x माइनस 4। सॉल्व करेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा। x कॉमन लिए तो 3x माइनस 4 प्लस 1 ले लिए तो 3x माइनस 4 हो गया। x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। x का एक वैल्यू हो गया -1, दूसरा हो गया 4/3। तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। a हो गया यहाँ पे 3, b हो गया -1 और c हो गया हमारे पास -4। अब वेरिफिकेशन होगा इसका, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, मतलब -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -1/3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 4/3 और इधर हो गया 1/3। दोनों तरफ हो जाएगा हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो -1 इंटू 4/3 और इधर हो जाएगा c हो जाएगा -4, a हो जाएगा 3। दोनों तरफ -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट का ही 6 क्वेश्चन था पॉलिनोमियल का। बहुत सारा चीज़ पॉलिनोमियल से डिलीट हो गया है, सिर्फ हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को सम और प्रोडक्ट दे दिया है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो px जो होता है x² माइनस सम ऑफ
रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। यही चीज़ ध्यान देना है, मतलब ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास दे दिया, पहला दिया है सम और दूसरा प्रोडक्ट दिया हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया हमारे पास -1। तो पी एक्स हम लोग को निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1। सॉल्व कर लिया जाएगा इसको, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 हो जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, फाइनल जो पॉलिनोमियल होगा हमारे पास वो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और k मान लिया जाएगा हम लोग 1/4। ये जो होता है उसको लिखा नहीं जाता है। उसी तरह सेकंड में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया हमारे पास √2 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1/3। पी एक्स निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, इसको भी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 हो जाएगा। तो पी एक्स जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और k का जो वैल्यू होगा वो 1/3 हो जाएगा। थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं, 2 का थर्ड नंबर, और ये फाइनल एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल का आपका 2 का थर्ड नंबर। ये अल्फा प्लस बीटा दे दिया हमारे पास 0 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया √5। उसी पे बिठाएंगे हम लोग, तो पी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आंसर हो गया इसका। पॉलिनोमियल हम लोग को फाइंड करना था। 4 में हमारे पास दोनों 1 दे दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है। सेम प्रोसेस, पी एक्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया। तो उसके बाद 4 नंबर में अल्फा प्लस बीटा दे दिया हमारे पास -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1/4। पॉलिनोमियल निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल जो होगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो है उसको मान लिया जाएगा 1/4। 1/4 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। 6 नंबर सबसे आसान, तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया 4 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया 1। हम लोग पॉलिनोमियल निकालेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। फाइनल आंसर। ये हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है आपका एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि एक्स एक्सिस को कितना बार वो ग्राफ कट करता है। पॉलिनोमियल का जितना बार कट करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होगा उतना हो जाएगा। और इसको ध्यान रखना है हम लोग को हमेशा, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका सिलेबस में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री 2 होता है। और पॉलिनोमियल अगर कोई पूछे आपसे तो पॉलिनोमियल में हमेशा ध्यान रखिएगा निगेटिव पावर नहीं होता है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स जो होता है वो हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इफ रूट्स आर गिवन, अगर रूट दिया हुआ है, रूट मतलब हो गया अल्फा और बीटा आर गिवन, देन जो होता है पी एक्स अगर निकाला जाता है तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद ये रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट होता है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसको कहा जाता है सम ऑफ रूट्स, वो हो जाता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाता है वो हो जाता है सी बाई ए। इसी को लिख दिया जाता है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, जो सबसे लास्ट टर्म होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब कोई भी नंबर होगा कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपको 10th में जितना पढ़ना है उसका कंप्लीट ये है। अच्छा, रूट अगर निकालना होगा हम लोग को फैक्टराइज करके, तो अगर हमारे पास फैक्टर दो चीज होता है, फैक्टर और जीरोज होता है, फैक्टर्स एंड रूट्स। तो फैक्टर अगर हमारे पास x प्लस ए आता है तो इसका रूट हो जाता है माइनस ए, मतलब रूट जो होता है ऐसा वैल्यू होता है x का जिसको x के जगह पे रखने पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। अगर x माइनस ए दिया हुआ है तो ये a हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है तो माइनस बी बाई ए होगा, और ए एक्स माइनस बी दिया हुआ है तो बी बाई ए हो जाएगा। इसको अगर नंबर के तौर पे लेके चलते हैं तो अगर x प्लस थ्री है तो इसका माइनस थ्री होगा, x माइनस थ्री है तो थ्री हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस टू है तो x का जो वैल्यू होगा माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा, और थ्री एक्स माइनस टू है तो x का वैल्यू है टू बाई थ्री हो जाएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.2 का 2.1 में सिर्फ हम लोग देखेंगे कि अगर एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक दो और तीन बार काटा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धीरे धीरे अपने जूनियर्स को भी बताएं। 8, 9, 10th का वीडियो अपलोड होगा, तो टोटल फुल कॉन्सेप्ट वीडियो आपका 3, मतलब एनसीईआरटी भी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी, फिर आर एस अग्रवाल, और फिर आर डी शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको विथ कॉन्सेप्ट। आर डी शर्मा सबका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको विथ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको इजीली समझ में आ जाए। मैथ जो होता है वो इजी के लिए, इजीनेस के लिए होता है कि अगर आप आसानी से उसको समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो मैथ में मतलब मेन प्रैक्टिस का चीज़ होता है, तो प्रैक्टिस आप इतना कर लीजिए, आप देखें उसका आंसर जो है या प्रोसेस जो है आपके दिमाग में आ जाए, इतना चीज़ होना चाहिए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी ही आपसे लाइव क्लास में मुलाकात होगा। एग्ज़ाम का डेट शीट आ गया है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा प्लानिंग करें। और हमारे पास 1 दिसंबर से इस पर लाइव स्टार्ट होगा रात में 10 बजे से। धन्यवाद।